जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारतीय सेना का लापता सैनिक, जिसको लापता हुए और संदिग्ध परिस्थितियों में जिस सैनिक को अगवा करने की आशंका के बाद इस समय परिवार लगातार हताश है। बूढ़ी मां रो रो के चीख पुकार कर दोनों हाथ जोड़कर वीडियो वायरल कर रही है कि अगर आतंकियों द्वारा उसके बेटे को जावेद अहमद बानी को अगर गिरफ्तार कर दिया गया है तो उसके बेटे को वह जीवित छोड़ दें, उसके बाद वे उसको भारतीय सेना में कार्यरत रहने के लिए वह नहीं भेजेगी। लेकिन बूढ़ी माँ की पुकार को आखिर कौन सुनेगा? आशंका ये जताई जा रही है कि ईद की छुट्टी पर घर आए जावेद अहमद बानी, जो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिला के रहने वाले थे, और कुलगाम जिला से वह शनिवार देर शाम को अपनी गाड़ी को लेकर सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकले तो कुछ ही देर के बाद उनको अगवा कर लिया गया। और उनकी अगवाई के बाद जब उनका टेलीफोन नंबर से संपर्क नहीं हो पाया, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में और संदिग्ध अवस्था में जावेद अहमद बानी की जो कार थी वह सेब के बागान से मिली और उसमें कुछ खून के धब्बे देखे गए, जिसके बाद परिवार को आशंका थी कि उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। और आतंकवादियों द्वारा दक्षिण कश्मीर के अंदर इस प्रकार की कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट उमर फयाज हो और पुंछ जिला के रहने वाले शहीद औरंगजेब जो ईद की छुट्टी मनाने घर जा रहे थे, उनको भी अगवा करने के उपरांत उनका वीडियो वायरल कर आतंकियों द्वारा बड़ी ही बेरहमी से भारतीय सेना के उस जाबाज सैनिक का वहाँ पे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। और शहीद औरंगजेब के बाद कई घटनाएं दक्षिण कश्मीर के अंदर, शोपियां जिला हो, कुलगाम हो, उसके अंदर इस प्रकार की घटनाओं के सामने आने के बाद फिलहाल परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ और लगभग 40 घंटे बीतने को हैं। और 40 घंटे के बाद भी तलाशी अभियान व्यापक स्तर पर भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ का दल हो, उस तमाम एरिया के अंदर लगातार तलाशी अभियान जारी है। लेकिन 40 घंटे बीत जाने के बाद भी जावेद अहमद बानी का कोई सुराग न मिलने से फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वह भी सदके में हैं और परिवार जो था वह परेशान है, हताश है उसको लेकर कि आखिर भारतीय सेना का जो जाबाज सैनिक जो कारगिल के अंदर तैनात था और ईद की छुट्टियां मनाने घर आया था, आखिर उसको किसने किडनैप कर दिया गया, फिलहाल चर्चा का विषय है। और लगातार तलाशी अभियान सेना के जवानों के द्वारा उन घने जंगलों के अंदर, घने सेवान के बागों के अंदर लगातार तलाशी अभियान जारी है। लेकिन 40 घंटे बीत जाने के बाद भी फिलहाल भारतीय सेना के उस सैनिक, लापता सैनिक का अभी कोई सुराग न मिलने से परिवार इस समय लगातार परेशान है। और वीडियो के माध्यम से माँ, बूढ़ी माँ चीख पुकार के लगातार बेटे की रिहाई की मांग कर रही है। वहीं देश की जंग आज़ादी हो, देश के अंदर प्रजा परिषद का आंदोलन हो और देश की जो राष्ट्रीय ध्वज है उस राष्ट्रीय ध्वज की आन बान शान को सदैव बुलंद रखने के लिए जिन क्रांतिकारी वीरों ने अपने सीने पे गोलियां खाई, ऐसे वीर बलिदानियों के आत्म सम्मान को और बढ़ाने के लिए, उनके परिजनों का सम्मान बढ़ाने के लिए और उन वीर नारियों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च, जिनका सुहाग इस देश की आन बान शान के लिए कुर्बान हुआ, उन वीर नारियों के सम्मान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के अमृत काल महोत्सव के बाद देश का जो आने वाला 15 अगस्त का जो आज़ादी का महोत्सव पर्व है, उस महोत्सव के पर्व से पहले 7500 के करीब गांव से अमृत कलश आएंगे और प्रत्येक गांव के अंदर भारत सरकार की ओर से शुरू की गई मुहिम के अंदर जितने भी जो शहीद परिजन थे, उन परिजनों के घर सरकारी दल वहाँ पे पहुँचेगा और उनके सम्मान के लिए, वीर नारियों के सम्मान के लिए प्रत्येक गांव के अंदर एक शिलान्यास किया जाएगा उन शहीदों के नाम पे। और जिन क्रांतिकारियों ने तिरंगे की आन बान शान की खातिर सीने पे गोलियां खाई, उन वीर नारियों को वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। उनके परिजनों के साथ देश सदैव खड़ा रहेगा और उन परिजनों के सम्मान में देश उन सभी गाँव के अंदर जाके उन क्रांति वीरों को नमन करेगा। और देश की जो अमर बलिदान स्तंभ है, अमर बलिदान स्तंभ के ऊपर देश के 7500 गांव से माटी जो थी गांव से जाएगी। और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन सभी वीर बलिदानियों को नमन करेंगे और प्रत्येक गांव से आई हुई मिट्टी से अमृत वाटिका का वहां पे निर्माण किया जाएगा, ताकि उन शहीदों के सम्मान में और उन शहीदों की याद में देश सदैव उनके साथ खड़ा है। उन परिजनों के साथ देश आज भी खड़ा है, सरकार उनके साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ है। ऐसा एहसास दिलाने के लिए मेरी माटी मेरा देश के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ जो था, मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जो देश के प्रधानमंत्री जी का ऐलान था, आज गांव के अंदर, जम्मू कश्मीर के भी विभिन्न गांव के अंदर ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और उन सभी बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को और देश के उन वीर नारियों को वहां पर सम्मानित करने के लिए एक सूची जो थी वह तैयार की गई। और अब गाँव से करीब 7500 गाँव से अमृत कलश जो थे
अमर बलिदानी स्तंभ पे पहुंचेंगे और अमृत वाटिका का वहां पे निर्माण किया जाएगा और उसी माटी से उन अमृत वाटिका के अंदर देश के उन वीर बलिदानियों को, वीर क्रांतिकारियों को वहां पे याद किया जाएगा, उनको नमन किया जाएगा जिन्होंने देश के तिरंगे झंडे की खातिर, देश के आन बान शान को और गगन के अंदर लहराता रहे देश की तिरंगे को बुलंद रखने के लिए सीने पे जिन व्यक्तियों ने गोली खाई, उन बलिदानियों के याद में देश एक भव्य कार्यक्रम जो था आयोजन करने जा रहा है। वहीं जम्मू के आर्निया सेक्टर में आज सुबह सुबह एक घुसपैठिया जो था बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा वहां पे मार गिराया और लगभग रात्रि के 2 बजे वहां पर जैसे ही एलओसी के उस पार अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे जैसे ही वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घुसपैठ की फिराक कर रहा एक व्यक्ति वहां पे देखा गया तो लगभग 15 से 20 राउंड फायर जो थे बीएसएफ के जवानों द्वारा किए गए और घुसपैठिया जो था फिलहाल उसको वहीं पर ढेर कर दिया गया। क्या उस घुसपैठिया के साथ कोई और था? कुछ सामान लेके वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर रहा था। फिलहाल तलाशी अभियान लगातार सुबह से ही जारी है और जैसे कोई अपडेट आएगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुखद अपडेट की जम्मू कश्मीर के कुलगाम से छुट्टी मनाने घर आया सेना का जवान जो था संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है और आतंकियों द्वारा उस भारतीय सेना के जवान और भारतीय सेना के उस सोल्जर को अगवा करने की आशंका के बाद परिजन इस समय रो रो के चीख चीख के पुकार, बूढ़ी मां की पुकार कि उनके बेटे को जीवित घर लौटाया जाए। लेकिन तलाशी अभियान में जुटे भारतीय सेना के जवान हों, सीआरपीएफ के जवान हो और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, लगातार उस क्षेत्र के अंदर 40 घंटे से लगातार तलाशी अभियान को व्यापक स्तर पर जारी रखा है और तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है ताकि लापता सैनिक को सकुशल घर लौटाया जा सके। अब देखते हैं कि भारतीय सेना का ये जवान कब अपने घर, अपने परिजनों के से मिलेगा और कब पूरा देश जो था इस समय टकटकी लगा के आस लगाए बैठा है कि देश का वह जवान जो पूरी रात सरहद पे जागने के बाद हम सबको, हमारे समाज को चैन की नींद देता है, वह कब घर लौटेगा। अब देखते रहे न्यूज़ 19। जय हिंद, जय भारत।